प्यारे की। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सबको प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम परिक्रमा ग्रंथ का श्री परिक्रमा ग्रंथ का सहूर कर रहे हैं और प्रकरण नंबर 13 और चौपाई नंबर आज 11 से हम शुरुआत करेंगे। इसमें हमारे श्री पुखराज पहाड़ का वर्णन, बहुत सुंदर पुखराज पहाड़ का वर्णन चल रहा है। तो आज हम फिर से शुरुआत करते हैं चौपाई नंबर 11 से। खूबी इन पहाड़ की, ऊंचा माहे आकाश, कई मोहर बैठक रोशनी, जो रोशन धाम प्रकाश। इस पहाड़ की ऊंचाई की खूबी आकाश में दिखाई पड़ती है। इसमें कई महल और बैठने के ठिकाने या बंगले बने हुए हैं और रंग महल जैसा तेल झलकता है। सॉरी, ये तो पिछली हो गई। दूर थे 11 नंबर यही है, 12 नंबर से करेंगे ना, 12 नंबर से। दूर थे अति सुंदर, आए देखें शोभा अतंत, इन जुबा इन पहाड़ की, क्यों कर करें सिफत। ये दूर से ही बहुत सुंदर लगता है। दूर थे अति सुंदर, हम इतनी दूर से भी जब देखते हैं, मान लो हम लाल चबूतरे से अगर चलते हैं और बीच में हमारी दक्षिण की नहर आ जाती है, बड़ोवन, महावन और फिर मधुवन और फिर महावन, तो वहीं से हमें ये इतनी दूरी से दक्षिण की नहर से ही ये हमें दिखने लग जाता है। आए देखें शोभा अनंत। और जब इसके पास पहुंचते हैं, पुखराज पहाड़ के पास, मान लो दक्षिण नहर क्रॉस करके महावन के पास पहुंचते हैं, तो आए देखें शोभा अनंत। जब बिल्कुल पास पहुंचते हैं तब भी इसकी शोभा बड़ी प्यारी दिखती है, हमें बहुत अच्छी लगती है। एक पीले नग में जिसमें कई जवाहरात जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि सारे सोने के नगों से जुड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर संकड़ा, नीचे से संकड़ा और ऊपर धीरे धीरे बढ़ता हुआ मोहरों से प्रकाशी तक जाता होगा। इन जुबा इन पहाड़ की, क्यों कर करें सिफत। यहाँ संसार की जुबान से पहाड़ की सिफत कैसे बयां। इन जुबा इन पहाड़, यहाँ की संसार की इस 5 तत्व की जुबान से, इस ब्रह्मांड के इस मिट्टी वाले तन से इस पहाड़ की सिफत करना कैसे पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इतना सुंदर ये पहाड़ है। महामती भी कहते हैं, मैं स्वामी जी का टीका भी पढ़ता हूँ एक बार। इस पुखराज पर्वत को जब दूर से देखते हैं तो ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। जब इसे निकट से देखते हैं तो इसकी शुभ सुंदरता अनंत दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में इस नश्वर जिह्वा से इसकी शोभा का यथार्थ वर्णन हो पाना संभव ही नहीं। यद्यपि सिफत शब्द का अर्थ महिमा, प्रशंसा, गुण आदि है, किंतु यहाँ इसका भाव शोभा शब्द से लिया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भी अगर हम दूर से भी देखते हैं तो तब भी ये अति सुंदर और बहुत ही सुंदर शोभा ये पहाड़ ये नजर आता है हमारा। और जब पास आके देखते हैं तो तब भी इसकी शोभा का वर्णन इस जबान से पॉसिबल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी मधु भाभी, नेक्स्ट चुपाई ले लो। प्रणाम सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कई बैठक तले ऊपर, कई ठोर तले करार, शोभा जल बन शोभित, अतंत खूबी इन पहाड़, अतंत खूबी इन पहाड़। इस पहाड़ की अनेक अनंत विशेषताएं हैं। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत सी बैठने की जगह हैं। कई बैठने की जगह नीचे की भूमि में किनारों पर आई हैं। यहाँ क्रीड़ा में संलग्न उज्जवल जल तथा वन की शोभा अनंत है। तो इस चौपाई में मुख्यतः सभी बैठकों की शोभा
दी गई है कि कई बैठके तले ऊपर, फिर नीचे भी बहुत तरह की बैठके हैं और ऊपर भी। जैसे अगर हम तरहटी में चले जाते हैं तो वहां भी बहुत तरह की बैठके हैं। हमारे बगीचे हैं, बगीचों में सिंहासन कुर्सियां सब विराजमान हैं। महल है नीचे, वहां पर भी सुंदर बैठके हैं। सीढ़ियों की रौस पर भी सुंदर बैठकों की शोभा है। और अगर ऊपर आ जाते हैं तो ऊपर हजार हांस की जो एक बहुत ऊंचा हमारा चबूतरा है, उसके ऊपर चौरस चबूतरे को घेर कर भी चारों ओर महल बने हुए हैं। और 5 पेड़ के जो चारों तरफ से छज्जे बढ़ते जाते हैं, उन पर भी जो महलों और छज्जों की शोभा आती है, उनमें भी विशेष बैठकों की शोभा बताई गई है। और कई ठोर तले कराड़, किनारे पर करोड़ बैठकों से होना चाहिए या कराड़ होना चाहिए? करोड़ नहीं होना चाहिए? कोई कई ठोर ठोर तले करोड़। की कराड़ है। नरेश जी, एक बार सरकाश्री जी का पढ़नी, चौपाई क्या है? कई ठोर तले कराड़ है क्या? यहाँ किनारे से इसका अर्थ लिया गया है, नीचे की भूमों में अच्छा किनारे पर लिखा हुआ है। अच्छा, तो कराड़ जैसे वो शब्द ही है। वो पता नहीं, ये लिखा नहीं मालूम यहाँ अर्थ में जो है ना, किनारे से लिया गया इस चौपाई का अर्थ। एक सेकंड में, विजय दीदी आप बोलना, क्या चौपाई क्या हाँ, है? दीदी ये मीनू जी कराड़ ही लिखा हुआ, ये भी मैं आप कराड़ ही सबको है। पूछने ओके वाली थी ओके। आपसे। हाँ हाँ। हाँ, हम्म, ये जो किनारे की शोभा बताई गई है ना, कई बैठ के नीचे की भूमों में किनारे पर, मतलब जो हमारे छज्जे बढ़ते हैं ना, उसमें 44 कोस के छज्जे बढ़ते हैं और आगे पीछे 33 कोस में तो महल बन जाते हैं और आगे 11-11 कोस में छज्जे निकल आते हैं। तो वहां भी सुंदर बैठकों की शोभा है। तो यहाँ किनारे से उन बैठकों की शोभा को लिया गया है। यहाँ क्रीड़ा में संलग्न उज्जवल जल तथा वनों की शोभा अनंत है। शोभा जल बन शोभित अतंत खूबी इन पहाड़। और यहाँ पर जो नहरें चाहे बच्चे सब हैं, उन जल की भी शोभा बहुत ही अधिक है। उनमें बहुत खुशबू है, बहुत खूबियां हैं। वन बने हुए हैं, उनमें भी सुंदर बैठकों की शोभा आई हुई है। तो इन यहाँ पे सभी बैठकों, सभी जल की बैठकों, वनों की सभी बैठकों की शोभा का वर्णन किया गया है कि अतंत बैठने के स्थान है। यहाँ क्रीड़ा में संलग्न उज्जवल जल तथा वन की शोभा अनंत दिखाई देती है। मान लो हम हजार हाथ के महलों की चांदनी पर बैठे हैं, छठी चांदनी पर, और नीचे वनों की शोभा है पूरी हजार हाथ की चांदनी को घेर कर। तो अगर हम वहां से नीचे देखते हैं तो कितनी सुंदर शोभा हमें नजर आएगी। नीचे वन है, नहरें, चाहे बच्चे, तो वो सब बैठकों का आनंद हम पुखराज पहाड़ में लेते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बब्बू, आपने वाणी खोली हुई है ना, आप करो। हाँ जी प्रणाम दीदी। मैं प्रणाम। चपाई पढ़ दूंगी, अर्थ आप कर देना। हाँ हाँ, आप करो। हाँ जी। ऊपरा ऊपर भौम अनेक, अति विराजे सोए, खूबी इन मोहलन की, देख देख मन मोहे। यहाँ के महलों की एक के ऊपर एक अनेक भूमिकाएं आई हैं, जो बहुत अधिक सुशोभित हो रही हैं। अति सुंदर इन महलों की शोभा को देख देख कर मन मुग्ध हो जाता है। वो उधर से ले लेना पत्ती। हाँ जी बब्बू, ऊपरा ऊपर कौन सा वर्णन है? थोड़ा सा पुखराज अनेक, पहाड़ का हाँ जी, अति हल्का सा विराजे तो पता सोए, है ना। खूबी इन मोहलन की, देख देख मन मोहे। जैसे दीदी ने अभी, मधु दीदी ने भी हार किया खोला कि कर माहौल जो ऊपरा ऊपर माहौल बन रहे हैं, खूबी इन मोहलन की, देख देख मन मोहे। चाहे वो हम अगर नीचे पुखराज की तरहटी में देखते हैं, उसमें जो माहौल आए हैं, या बंगले की तरहटी में देखते हैं, उसमें जो माहौल, बंगले के चबूतरे के ऊपर भी जो माहौल आए हैं, और ऊपर अगर हजार ऊपर हम घूम चले जाते हैं, वो जो माहौल आए हैं, तो उनको देख देख कर कह रहे हैं, मेरा मन जो है उनको मुग्ध हो जा रहा है देख देख कर। इन मोहल्लों की कितनी सुंदर जो शोभा आई है, उसको देखकर मेरा मन कैसे मुग्ध हो रहा है, उसका वर्णन इस चौपाई में भी, ताकि आप करें। हाँ, ऊपरा ऊपर यानी कि हमने पहले समझा ये गोल चबूतरा, ठीक है। एक भौम तो ये चबूतरा हो गया ऊपर, और ऊपर चढ़ो, एक भौम चौरस चबूतरा, और ऊपर चढ़ो, 5 भौम छठी चांदनी के महल, और इस पर भी महल है। उसकी पिक्चर दिखाती हूँ मैं, एक सेकंड। कि इस चौरस चबूतरे पर
कैसे महल आए हैं उसकी शोभा को देखते हैं। एक सेकंड, वो भी पिक्चर निकाल रही हूँ। सारे महल की शोभा आ जाएगी ना। एक मिनट, नक्शा खोल लो। एक मिनट, रिकॉर्डिंग सरोज दीदी है, एक सेकंड। मिस्टेक है करना। ये रहा, एक सेकंड। बहुत अच्छे महल बनाए हैं, सुंदर साथ की सेवा। इसके ऊपर ये शोभा दिखानी है। ये गोल चबूतरा दिख रहा है ना मधु भाभी? नक्शा ठीक हो गया ना हाँ जी। शेयर? हाँ जी, हाँ विजय दीदी। अब ऊपरा ऊपर चढ़ते हैं हम यहाँ से यहाँ तक। कैसे? गोल चबूतरा, चौरस चबूतरा, ठीक है। अब ये 5 पेड़ और इस चौरस चबूतरे पर भी घेर कर ये 2 भौम के महल, घेर कर महल आए हैं ना ये वाले। फिर 5 हाँ जी। पेड़ ये वाले, ये पेड़ क्या है? महल ही हैं। ऊपरा ऊपर भौम अनेक। अब भौम ही बढ़ रही है ना। कैसे ऊपर भौम बढ़ रही है? 5 भौम छठी चांदनी। फिर उसके बाद कितने छज्जे बढ़े? मैं कर लेती हूँ, 250 अनम्यूट कर भूम तक सकते हैं। बढ़ेंगे। हाँ हाँ, 250 कितने भूम गए? तक बढ़ेंगे। 250 तक। फिर से महल इधर बढ़े, फिर एक छत पड़ गई। ऐसे भूमें ऊपर बढ़ती जा रही है ना। अब कितनी भूम ऊपर गई? 750 750 750। सीधा जाइए। ठीक है, और भूम ऊपर बढ़ गई। अब कितनी भूम तक आ गए हम? 1000 1000 हाँ भूम तक। 1000 भूम ऊपर आ गए। ठीक है, ऊपरा ऊपर भूम अनेक। अब भूमि 1000 भूम आ गए। अब फिर बीच में और कितनी भूम आ गई? ये 1000 भूम। हाँ, अब ये टोटल भूमि 2000 भूम। अति विराजे सोए। कितने, कितनी सुंदर हमारी ये भूमि। खूबी इन मोहलन की। अब ये सब भूमों की खूबी देख देख मन मोहे, कि कैसे हमारा मन मोह रही है। मैं इस 2 भूम तीसरी चांदनी पर भी ऊपर चढ़ी। फिर उसके बाद 5 भूमों के महल में गई। फिर आगे 250 भूमों के महलों में दौड़ते। फिर हम इस पूरी इस चांदनी के इस हम 291 भूम पर आ गए। फिर 750 भूमों में ऊपर चढ़ते दौड़ते, सब लिफ्ट लगी हुई है। फिर ऊपर 1000 भूम। फिर ये 5 भूम के और ये भूम है, ये महल। 1000 हांस की चांदनी पर ये कौन से महल है? 5 भूम, 5 भूम। छठी चांदनी। सोलह और फिर दरवाजों के ऊपर भी दरवाजे पे 10, 5 10 और भूम, 11वीं चांदनी। ये भी चांदनी। महल है। ये भी तो महल थे ना सुंदर। इतने महल। फिर दरवाजों के ऊपर ऊपर। और फिर 1000 या काशी मॉल, 13 की 13 हारे। कितनी ये हमारी सुंदर महल। इन महलों का वर्णन। ठीक है, अब चलते ये हैं मीनू जी। जी जो नीचे 2 भूम के आ रहे हैं चौरस चबूतरे पर, उससे पहले रौस भी है या खाली महल ही है? नहीं नहीं, रौस आएगी, पूरी रौस आती है। रौस ये है रॉस ना छुटी पीछे? हुई है दीदी, ये देखो एक हाँ, ये मंदिर की कितनी है होगी ना। रॉस। 400 कोस की रौस है। जे इतना याद है, मतलब कि ऐसा 250 की है दीदी शायद। 250 क्योंकि मेरे 250 को की है। अभी गिनती भूल ही जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ता है। यहाँ पे 250 कोस की रोस है। 250 कोस की है। हाँ जी, ये 250 कोस की रौस होगी। ठीक है, यहाँ से सीढ़ियां भूमभर की चबूतरे पे चढ़ के रौस आएगी। पूरा 250 कोस हमें चलना है। 250 कोस। ठीक है, फिर 250 उसके बाद मंदिर है। 250 मंदिर है।
हाँ जी शायद 250 मंदिर है। 250 कोस है। कोस है। कोस है। चलो अपन पढ़ लेंगे, इसमें तो कोई यहाँ पे तो जो अपना चल रहा है चटनी नहीं चल रही ना, क्योंकि मैं इतना वो पढ़ के तो आए नहीं है। इतनी शोभा मन में है कि हाँ यहाँ रॉस है, फिर उसके बाद हमारे महल स्टार्ट हो जाते हैं। ये बीच वाला महल, ये हमारा ये महल जरूर पता है, 400 कोस के लंबी मीनू चौड़ी अभी 250 कोस ही है। ठीक है ठीक है, पढ़ लो सब सुंदर साथ साथ पढ़ में लिया सब मैंने, पढ़ लिया ठीक है। मैंने, बुक पढ़ी पास में। ठीक है, ऐसे महल बढ़ते जाते तो पूरे इतने महल हमें, अब हमें ये पूरे मोहल्लों की समझ में आ गई ना कि कहाँ कहाँ मॉल है। चौरस चबूतरे के ऊपर, फिर ऊपर गए, फिर 1000 हांस की चांदनी पर भी 5 भोम छठी चांदनी, और दरवाजों के ऊपर भी 11 भोम के महल, और फिर ये 1000 भोम के और ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट चुपई करते हैं अपन। हाँ जी वीना दीदी आप बोलो। अभी मैं सबको म्यूट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा शोर आ रहा है, मुझे म्यूट कर रही हूँ। उसके बाद वीना दीदी आप खोलो। वीना दीदी आप प्रणाम खोलो। जी, एक मिनट। मुझे पढ़ना है मीनू जी, मुझे पढ़ना है। जड़िया पहाड़ जानो सोने सो, जुदे जुदे ज्वेरन, ए माहौल अति सुंदर, बड़ी बैठके रोशन। इस पुखराज पर्वत को देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये सोने में अनेक प्रकार के ज्वारातों को जड़ कर बनाया है। ये महल नुमा ये पहाड़ बहुत ही सुंदर है। इसमें विश्राम करने के बड़े बड़े स्थान हैं जो अपनी नूरी आभा से हमेशा ही जगमगाते रहते हैं। हाँ आवाज जी नहीं वीना आ दीदी रही? आ रही है वीना दीदी आप बोलो। आवाज नहीं आ रही? आ रही है बोलो। मतलब पुखराज पर्वत एक हीरे से एक पुखराज नग का बना हुआ है और वो ऐसा चमकता जैसे सोने से चीजें बनी ज्वारात, सोने के ज्वारात हैं जिससे वो चमकता हुआ दिखाई देता है। और ये एक महल नुमा है। इसमें इतने महल हैं कि उसमें खेलते भी हैं, विश्राम भी करते हैं और मस्तियां भी मारते हैं, और उनकी आभा से इतना चमकता है कि सारे परम धाम में उसकी आभा पहुंचती है। यानी प्रणाम कि जी। सोने से बना है। सुनीता दीदी क्लियर करो चुपई को। सोने जैसा चमकता है तो नहीं, पुखराज नग ही है पर पीले ही देखा। हाँ जी, ये इस पुखराज पर्वत को देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये सोने में अनेक प्रकार के जवाहरातों को जड़ कर बनाया गया है। क्योंकि पुखराज पहाड़ एक पीला, पुखराज क्या होता है, पीला, जो पुखराज नग होता है वो पीला होता है, पीली आभा लिए हुए। तो सोने जैसा, सोना भी कैसा होता है, चमकने में बिल्कुल पीला। तो यहाँ पे वही मतलब सुंदरता ही बताई जा रही है पुखराज पहाड़ की, जैसे एक सोने में अनेक तरह के नग जड़ दिए, अनेक मणियां, अनेक जवाहरात मड़ दिए हूं उस एक सोने में। तो ऐसा पुखराज पहाड़ लग रहा है पीली आभा लिए हुए। यही है इसकी सौंदर्य का ही वर्णन है यहाँ पे, सुंदरता का। हाँ वो और पहले महल, आपने समझा दी। हाँ, और महल नुमा ये पहाड़ बहुत ही सुंदर है।
कि मतलब बाहर से भी देखें तो ये कैसा लगता है, पूरा पुखराज पहाड़ एक महल नुमा, और इसमें विश्राम करने के बड़े बड़े स्थान हैं जो अपनी नूरी आभा से हमेशा ही जगमगाते रहते हैं। और इसमें जितने भी अनंत महल हैं, अभी जैसे वर्णन किया गया पहले भी कि अनंत महल, चाहे नीचे से लेके ऊपर तक, नख से लेके शिख तक पुखराज पहाड़ के अनंत ही महल है, बेशुमार, जो मतलब जिनकी कोई शुमार ही नहीं है, कोई गिनती नहीं है, इतने बेशुमार महल है। और वो सारे कैसे हैं, पुखराज पहाड़ की जब उनमें आभा पड़ती है, क्योंकि हजार हास हैं और हजार ही रंग है, और उन हजार रंगों में भी बेशुमार रंग है। तो कह रहे हैं ऐसे जब महलों में, जहां जो हमारे विश्राम के स्थान है या हमारे खेलन के ठौर हैं, वहां पे हम तरह तरह की लीलाएं भी करते हैं, बैठने के स्थान है, जैसे वो जो आगे आगे थंब लगते जाते हैं और पीछे पीछे छज्जे बढ़ते जाते हैं, तो वो कचहरियां और दहलान, तो वहां भी सुंदर सुंदर बैठने के स्थान है, और पीछे पीछे महल बनते जाते हैं। तो वो सारी आभा जो है जब पूरे आकाश में झिलमिलाती है, कि वो जो नूरमयी महल है ना, जब उनकी आभा आकाश, उनकी किरणें जब आकाश तक जाती हैं, तो पूरे आकाश में भी उनकी आभा बिखेरता हुआ पुखराज पहाड़ बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। अब जैसे अभी हमने समझा था ना, हजार हास हजार ही रंग, कितनी बड़ी शोभा होगी। हर एक हास में अलग ही रंग है, हजार रंग है इस चबूतरे पर। एक पुखराज के नग में फिर हजार रंग, और फिर सोने की तरह चमकता एक महल जो बने हुए हैं, पूरे सोने के ही बने हुए हैं। सोने के महल हमारे कितना, मतलब कि कितनी विशालता हमारे घर की, कि यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा भी सोना हो तो उसमें हमें कई बार लगता है कि हमारे पास खूब सोना है या कुछ है। हमारा पूरा पुखराज ही महल ही हमारे सोने के बने हुए हैं। और ऐसे भी है ना, जैसे ये दो बोम के महल है ना ऊपर जो चौरस चबूतरे पे हैं, अगर इनके सामने जोन सा हास पड़ रहा है, जैसे लाल रंग का हास पड़ रहा है या हरे रंग का हास पड़ रहा है, तो वो महल भी उसी रंग के दिखाई देंगे, प्रतिबिंबित होंगे, क्योंकि उनकी आभा पड़ेगी ना, हजार हास है और हजार ही रंग है, तो वो महल भी उसी, जिस जिस रंग के सामने, वो जिस जिस हास के सामने जो महल आते जाएंगे, तो उनकी आभा पड़ती है उन महलों के ऊपर, तो वो महल भी उसी रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसा दिखाई देते हैं कि वो महल भी। और अगर आधी आभा लाल पड़ रही है और आधी हरी पड़ रही है, तो वो महल भी आधे हरे आधे लाल, इस तरह की शोभा होगी वहां पर। और ऐसी हजार हास की चांदनी के ऊपर भी हजार ही रंग और हजार ही हास, और उनमें भी जो महल आए हैं, एक तरफ तो बगीचे भी आए हैं, तो बगीचों की भी आभा पड़ेगी, और इधर से हास में जो भी रंग प्रतिबिंबित हो रहा है, उसके सामने जो भी महल आ रहा है, तो वही रंग के महल भी दिखाई देंगे। बबीता दीदी आगे ले लो आप एक चुपाई। हाँ जी, मैं पढ़ूंगी दी। हाँ पढ़ो ना। हाँ जी, ये 16वीं चौपाई 16 पढ़नी है। 16, हाँ जी बबीता दीदी 16 नंबर। माहे के नहरें चले सब पहाड़ में फिरत, के फुहारे चह बचे सब ठोरों खूबी करत। इस पहाड़ के अंदर अनेक नहरें चलती हैं और पर्वत के चारों ओर घूमती हुई है। यहाँ पर अनेक जल कुंड फुहारे लगे हुए हैं, ये सभी पर्वत की शोभा में आते हैं। इसमें ये बताया दीदी, जैसे इस मानिक पहाड़ में ये अपने इसके अंदर बहुत नहरें चलती हैं, जैसे अंदर भी इसके नीचे जाते हैं, अंदर भी नहरें हैं, फुहारे हैं और जल कुंड बने हुए हैं, उनमें बहुत अच्छी शोभा है। बगीचों की शोभा है उनमें, महलों की शोभा है उनमें। वहां बैठ के हम राज जी के साथ बड़ा सुख लेते हैं। तो बस मेरे को तो इतनी आती है दीदी। कोई बात नहीं। आशिमा नहरों का वर्णन करो। माहे कहीं नहरें चले। अब हम चलते हैं पुखराज पहाड़ की नहरें कहाँ कहाँ चलती हैं। थोड़ा सा नीचे से तरहटी से लेकर ऊपर तक नहरों का वर्णन करते हैं कि कहाँ कई नहरें कौन कौन सी हैं। चौपाई के चरण में डूबना है। माहे कई नहरें चले सब पहाड़ में फिरत।
पूरे पहाड़ में कैसे फिरती हैं? आशिमा करेंगी कोई कुछ, जो रह जाएगा दूसरे सुंदर साथ करेंगे। हाँ जी, प्रणाम दीदी। नाम जी। दीदी इसमें सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। पुखराज पहाड़ में जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले जो तलहटियां हैं हमारी, जैसे पुखराज पहाड़ के जो गोल चबूतरा है, आशिमा थोड़ी जो आवाज खड़ खड़ तलहटी कर है। रही है। एक बार आप एक जगह बैठ जाओ, आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। थोड़ी सी अब आ रही है क्लियर दीदी? आवाज है। मधु भाभी, मेरे तरफ से कट रही है कि वैसे कट रही है उनकी आवाज? खोलना मधु भाभी, कटी हुई आ रही है क्या आवाज? हाँ जी, थोड़ी खराब सी आ आ रही रही है, है, थोड़ी सी आ रही है कटी हुई। खराब बोलना आ रही आशिमा, अब दोबारा बोलना आशिमा। है। हाँ जी, पुखराज पहाड़ की तलहटी में जैसे हम देखते हैं, तो आप तलहटी हेडफोन में हटा सकते हो? हेडफोन हटा सकते हो? नहीं है हेडफोन दीदी, नहीं लगाया हुआ, ओके, फिर क्यों कट रही है? नेट की प्रॉब्लम है। हाँ, नेट की प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, रहने दो, बहुत कट रही है आवाज। सुदर्शन आंटी, आप बोलो, नहरों का वर्णन करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये प्रणाम जी। जो पुखराज पहाड़ की तलहटी में हम जाते हैं तो वो सारे बगीचों के चारों तरफ नहरें हैं, और जो पानी के वहाँ फील पाए हैं उनमें भी पानी है। फील पाए में पानी की नहीं, हाँ हाँ, करो करो। तलहटी में जाते हैं तो जो पहले उतरते हैं हम तो 400 सीढ़ियों की रोंस को पार करते हैं, तो बगीचों में जाते तो बगीचे के सारे बगीचों के चारों तरफ नहरें हैं और चह बच्चे हैं, चारों कोनों में चह बच्चे हैं, और इसमें चारों तरफ चारों दिशाओं में 4 बड़ी नहरें आती हैं। फिर वो आगे जो अंदर जाते हैं तो वो कौन सा, उसका नाम मैं भूल जाती हूँ, ये जो बीच कोई में है बात नहीं, बंगले, खजाने का तार। बजाने का ताल। खजाने आप का इस ताल है। पिक्चर को देखो, मैंने इसलिए हाँ, पिक्चर खोल दी है तरहटी की। अब खजाने का बोलो। ताल है। खजाने के ताल की ये जो खजाने के ताल में 5 पेड़ है, पांचों पेड़ जो बीच वाला पेड़ है उसमें पानी का पेड़ है, उसको पानी वाला अंदर। अब आ जाओ सुषमा दीदी, ये आप करना अब दीदी। इसको हो रही है, क्या नाम है उनका दीदी का? हाँ, सुदर्शन आंटी के अलावा। हाँ खोलो, अनम्यूट हो गया आपका। हाँ हो जी, गया दीदी। प्रणाम दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, ये इसमें तरहटी में बगीचों की नहरें हैं, चबच्चे हैं, और बीच में खजाने के ताल में है, और उसके चारों तरफ भी नहरें चल रही हैं, और चारों दिशा ऐसे में। ऐसे ही सारी तरहटियों में चारों तरफ से नहरें चल रही हैं, जो चारों तरफ खूब अच्छी लगती हैं, और उसमें बगीचों में चाहे बच्चे फुहारे सब उछल रहे हैं, और ऊपर ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी चांदनी पे हैं बगीचे वगैरह, उनमें भी नहरें चल रही हैं। इसी तरह से और भी आगे बंगले के चबूतरे पे 5 छठी चांदनी पे जब जाते हैं वहां भी बगीचे हैं, उसमें भी नहरें चाहे बच्चे हैं बगीचों में, और ऊपर जाके ताल है, पुखराजी ताल, और सारी नहर फिर 4 नहरों के रूप में पुखराजी ताल में चांदनी से आके जो पानी गिरता है, फिर आगे नहरों के रूप में आके दहलानों से 16 धाराओं के रूप में गिरता है, और इसी तरह से आगे और भी अधबीज के कुंड में, ढप्पो चबूतरा में जितने भी बगीचे आए हैं सब उनमें भी नहरें चलती हैं। कहने का मतलब ये है दीदी कि हमारे सब पहाड़ में पानी कैसे फिरा। ठीक है, पहले हम तरहटी में अभी गए, पूरा देखा, खजाने के ताल से ही सारा नहरों में, सारे पुखराज में पानी फिरता है। हमने समझा था ना जल की सारी विधि, कैसे वो पुखराज का जो बीच वाले अंदर तरहटी की शोभा देखी, फिर बीच में खजाने के ताल से पूरा जल ऊपर आ गया। अब ये सब पहाड़ में कैसे फिरेगा, हमने समझी हुई है ये शोभा कि यहाँ पहले उसका पूर फूटा। ठीक है, आकाशी महल में ये शोभा विजय दीदी करेंगी, कोई बात नहीं। विजय दीदी, आप इस जल को फिराने की शोभा बोलो कैसे।
हाँ दीदी, कोशिश हाँ करती हूँ जरा जी की हाँ मुँह हाँ से। बिल्कुल। जो हाँ हमारा नीचे के खजाने के ताल से जो बीच का आधार स्तंभ है, उससे पानी जो है ऊपर जाएगा 1000 हांस की चांदनी पर, फिर 1000 हांस की में आकाशीय महल पर। 2000 यहाँ पर आकर जो है हमारा पानी का पूर फूटता है और जाली द्वारों से जो है पानी निकलता हुआ सब बगीचों को देता हुआ ये भूम दर बगीचे भूम ये धीरे धीरे, पानी जो विजय है दीदी नीचे। धीरे धीरे। हाँ जी, यहाँ बगीचों में पानी दिया, अब नीचे गिराओ। हाँ जी। हम्म बोलो आगे बोलो। बोलूं? हाँ जी हाँ जी। हाँ, बगीचे उसको पानी देता हुआ भूम दर जो है ये नीचे उतरता है हुआ पानी 1000 हांस की चांदनी पर आएगा। यहाँ पर भी आकर के हमारे दो पोर हो जाते हैं। एक पोर तो भूम दर भूम नीचे जाएगा और एक जो है हमारा पूरब की तरह जो ये हमारे महल आए हैं, इनके नीचे से गुप्त रूप से पानी होता हुआ ये जो हमारी 20 धाराओं के रूप में 4 धाराओं के रूप में 20 बोम नीचे ये ताल में जल आएगा। ठीक है मीनू जी? हाँ जी हाँ जी, बस बगीचों में हाँ यहाँ भी थोड़ा पानी दे दो, ये रह हाँ, गया। यहाँ भी पूरे हाँ बगीचे में पानी देता हुआ एक पोन तो नीचे चला जाएगा बूंद दर बूंद की तराटी में और एक जो है पूर्व में आ जाएगा। ये 20 बोम नीचे 4 धाराओं के रूप में ताल पर आएगा। फिर जो है हमारा आगे ये जो जल जो है ढलानों के अंदर से होता हुआ ये 4 धाराओं के बीच में जो है जल अध के बीच के गुण में ये 16 धाराओं में गिरेगा यहाँ पर अध अभी बीच के थोड़ी कुंड सी में। शोभा रह गई है, एक चीज और कोई सुंदर सा दीपिका यहाँ आप ताल बोलो। पर भी हमारे बगीचों की सुंदर शोभा है। हाँ एक हाँ मिनट, जी दीपिका दीदी। आधा बोलती है। आपने पानी के साथ आप विजय दीदी आप चढ़ी इस पानी के अंदर उस ताल, सोचो मैं उस पानी के तुम जो है ना उसके बीच में तैरती तैरती ऊपर गई। हम जा सकते हैं ऊपर, यहाँ से पूरा घूम सकते हैं जल के अंदर सब महलों में सब तरीके से। आपने पानी यहाँ गिरा दिया, अब ठीक है दीपिका आगे पानी को अब सब यहाँ पे दो धाराएं, अब यहाँ से भी दो धाराएं बहेंगी। एक तो 5वीं भूम तक जाएगी बंगलों की और एक पूर आगे बढ़ेगा ढलानों में। और जो 5वीं भूम तक जाएगा वहां से भी दो धाराएं बहेंगी। एक तो नीचे तरहटी में बंगलों की चली जाएगी और एक पूर पीछे पश्चिम में कुंड में चला जाएगा झरने के रूप बगीचों में। में भी पानी दे दो इधर भी। बगीचों में, हाँ जी, बगीचों में भी पानी देते हुए जो पश्चिम में हमारा कुंड है 400 कोस का, उसमें भी झरने के रूप में वो जल जाएगा। और आगे पुखराजी ताल से वहां से जो एक पूर्व बहेगा वो आगे इस पूर्व की ढलान से होते हुए 16 धाराओं में निकलता हुआ 980, 978 ऐसे चारों भूमों से जाता हुआ 16 धाराओं में अधबीज के कुंड में गिरेगा। और यहाँ से बगीचों में होते हुए नीचे 796 जो हमारे पानी के स्तून हैं उनमें से होते हुए अधबीज के कुंड की तरहटी में जाएगा। वहां से आगे बढ़ेगा तो ढप्पो चबूतरा में और ढप्पो चबूतरा में जल जाता हुआ आगे मूल कुंड में, मूल कुंड से आगे हमारी जमुना जी बाहर 5 निकल जाएंगे। बाहर निकलेंगे। अब ये चौपाई का चरण पूरा हुआ है। माहे कहीं नहरें चले सब पहाड़ में फिरत, कई फुआरे चहबच्चे सब ठोरो खूबी करत, सब जगह जल कैसे फिरा कैसे बाग बगीचों में कैसे सब जल हुआ। अब चलते हैं अगली चौपाई पे। तो दीदी यहाँ पर ये बंगलों के जो 6 बच्चे आए हैं उसका भी तो वर्णन आएगा फिर। हाँ जो पानी तो देखो अभी 48 हमने बंगलों शॉर्ट की में कर 48 दिया। हाँ वो तो नहीं, अभी वैसे शॉर्ट मैं में पूछ हमने रही हूँ आपसे। पूरा आएगा कि पानी नीचे भी तो गया ना। यहाँ भी हम्म, बगीचों में ये पानी इन बगीचों में गया है तो अंडरग्राउंड नीचे पाइप्स में भी तो जाता है ना। अब हम इस जगह खड़े होते हैं, बंगले की क्या होती है 5 बड़ों बन के आ रहे हैं, फील पायों की फिर बंगलों की, तो अंडरग्राउंड इन महलों से भी तो जा रहा है ना। ये भी तो 250 भोम के हमारे जो, ये भी तो हमारा कितने भोम गया था ऊपर पुखराजी 980 पर, ये भी तो माहौल ही बने हुए हैं ना। इन मोहल्लों में भी तो पानी एक धारा नीचे गई, इट मीन सब जगह फैली, नीचे बंगलों में भी गई और नीचे भी चली गई। एक तो नीचे ही चली गई ना, यहाँ तक हम्म, गई अंडरग्राउंड और भी जल सबको देगा ना पानी।
उस तरह से। वो तो अभी हमने मोटा मोटा कर लिया, बाकी तो सब जगह जाएगा ही जाएगा पानी। ठीक है, आगे वाली चौपाई करते हैं। हाँ जी ज्योति दीदी आप कर लो। प्रणाम जी दीदी, रांची नहीं पढ़ रहे हैं आज। कोई बात नहीं। और सुंदर कल्पना दीदी आप करो। प्रणाम दीदी। 17 नंबर है ना? हाँ जी 17 नंबर। हाँ 17। ये माहौल बड़े अति सुंदर एक दूजे थे चढ़त, ज्यों ज्यों ऊपर चढ़िए त्यों त्यों खूबी बढ़त। पुखराज के ये महल बहुत सुंदर है, सभी की सुंदरता एक दूसरे से बढ़कर है। जैसे जैसे हम ऊपर की भूमिकाओं में चढ़ते हैं वैसे वैसे इनकी शोभा और बढ़ती हुई दिखाई देती है। जैसे जैसे नीचे से हम पुखराज के जैसे छज्जे बड़े हैं, ऊपर की तरफ देखते रहते फिर चांदनी में जाते, फिर आकाशी महल के ऊपर तक जाते हैं महलों में घूमते हुए, फिर आकाशी महल की चांदनी में जाते, फिर ऊपर से पूरा नजारा चारों तरफ जैसे देखते हैं। आगे इधर जैसे बंगले की उधर भी ताल तरफ भी नजर करते हैं, पीछे साइड भी घाटी की सीढ़ियों में भी नजर करते हैं, तो उसकी शोभा एक से बढ़कर एक हमें और भी सुंदर बहुत ही दिखाई पड़ती है। और आगे आप बता दीजिए दीदी। हाँ नहीं हो गई ये वाली चौपाई। अपन ने आगे भी माहौल की पूरी शोभा समझी, कैसे माहौल बढ़े। आगे की चौपाई लेते। और किसने राजबाला दीदी आप कर लो अगली चौपाई। राजी को बुलाएंगे। हाँ जी, जहाँ भी आवाज आ रही है ना थोड़ा इधर उधर से अपने आप ऑफ कर लो, बाई चांस इधर उधर आवाज कहीं आ रही है। गली में हूँ, इधर नहीं हूँ। नहीं आपकी नहीं, और कहीं से आ रही है कोई। ये माहौल बड़े अति सुंदर। नहीं ये वाला है, आज रुको ये ये हो 17 गया। 18 हाँ 18 करो। हाँ ए माहौल बैठन के अति बढ़िया पड़साल, बहुत देखी मैं बैठ के पर ये शोभा अति कमाल, पर ये शोभा अति कमाल। इन महलों में बैठने के लिए बहुत बड़ी बड़ी पड़सालें हैं। यद्यपि मैंने परमधाम में अपनी आत्मदृष्टि से बहुत सी बैठकें देखी हैं, परंतु इन बैठकों की शोभा तो अत्यंत आश्चर्य में डालने वाली है। भावार्थ, पुखराज पहाड़ में चारों तरफ घेर कर जो छज्जे निकलते हैं उनमें बैठ के बनी है। यहाँ बैठकर चारों ओर का दृश्य देखते हैं, इनकी शोभा अनुपम है। ये महल बैठन के इन महलों में बैठने के लिए बहुत सी बड़ी बड़ी पड़सालें हैं। पुखराज पहाड़ के अंदर जो महल बने हुए हैं उनमें राजश्यामा जी और सखियां जहाँ आकर के अनेक क्रीड़ाएं करती हैं, बैठती हैं और प्रेम की आनंद की हिलोर लेती हैं, बहुत सी बनी हुई है। क्योंकि पूरा पुखराज पहाड़ ही महलों जैसा दिखाई देता है, बना हुआ है। अति बढ़िया पड़साल, बहुत बड़ी बड़ी पड़सालें वहां पे बनी हुई हैं। उन पड़सालों की शोभा भी बहुत ही सुंदर है। आत्मदृष्टि बहुत, तो श्री महामती जी की आत्म कहती है कि मैंने आत्मदृष्टि से जो है परमधाम की बहुत सी बैठकें देखी, लेकिन ये तो आश्चर्यजनक है, इतनी सुंदर है, इसमें इतने रंग हैं, इतने चारों तरफ फव्वारे हैं, नहरें बहती हैं, इतना मनोरंजन होता है। जो महामती जी की आत्मा कहती है इतना प्यारी वहाँ का सीन है, इसे देखते ही रहें। किंतु बहुत देखी पर ये शोभा अति कमाल, और यहाँ की शोभा बहुत ही सुंदर है। बड़ी कमाल की शोभा यहाँ बताई गई है कि कितनी सुंदर जो है इसमें छज्जे निकले हुए हैं चारों ओर,
इसकी भूम, हर भूम में छज्जे हैं, बैठके हैं, बनी हुई पड़सालें हैं और उसमें जो है सोफे टाइप के बने हुए हैं जिनमें सखियां बैठती हैं, राज की बैठते हैं। और ये 200 भूम से भी 200 भूम के गोलाई में छज्जे आए हुए हैं। इतनी सुंदर है। आगे भी आप करेंगे। हाँ जी, प्रणाम हाँ जी। जी, हाँ जी। छज्जे कौन से हैं? कौन कौन से छज्जे बड़े सुंदर साथ बताएंगे? छज्जे की शोभा कहाँ कहाँ कैसे आई है? हम सुंदर साथ आपस में शोर करते हैं कि छज्जों की शोभा वही बैठ के हैं जिनको बैठ के बोला है कैसे हमारे छज्जे बड़े 5 पेड़ से। एक मिनट पहले सुंदर साथ मुझे सारे दिख जाए। हाँ जी वीना दीदी आप बोलो। वीना अग्रवाल दीदी अमृतसर वाली सुंदर साथ। हाँ जी जी प्रणाम जी। हाँ जी वीना दीदी। इनमें छज्जे जो चारों तरफ बढ़ते हैं, आगे 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 छज्जे हैं, पीछे पीछे माहौल बढ़ते जाते हैं, 250 भूम तक बढ़ते जाते हैं। तो फिर 250 के बाद ऊपर एक छत पड़ जाती है, फिर 750 भूम ऊपर सीधे जाते हैं ना। इन्हीं को पड़साल कहते हैं ना वीना दीदी। अब देखो ये छज्जे कैसे बड़े 5 बूम छठी चांदनी तक तो सीधे गए, फिर कैसे ये छज्जे देखो कितने ये दिखाए गए हमें कैसे छज्जे आ गए। ये पड़सालें ही है हमारी, ये जो बढ़ती जा रही हैं ये गोल छज्जे। अब वो गिनती नहीं देखे होंगे अपन 11 हाथ के जो छज्जे बड़े और फिर आगे बीच में भी अलग अलग साइज के आपस में मिलान हुआ, अभी उसको नहीं सोचना हमने। छज्जे बड़े सबने छज्जे का मतलब आगे बालकनी बढ़ाई, पीछे से माहौल बढ़ गए, फिर बालकनी बढ़ी। इसकी और पिक्चर दिखाती हूँ अच्छी सी शोभा कि कैसे छज्जे बढ़ने की शोभा है। बच्चों की शोर जहाँ भी आ रहा है ना, मेरे ख्याल उनके यहाँ से आ रहा है, बंद कर दो। राजबाला दीदी मेरे ख्याल आसपास आपके यहाँ बच्चे हैं जी थोड़े जी से हाँ, बंद। गली में मैं ग्राउंड हाँ बंद फ्लोर कर दो। हाँ कोई बात नहीं। ये गेट बंद कर। दिशा इन्होंने आपस में पेड़ों ने मिलान किया ना, जो हाँ तो ये बराबर। छज्जे बड़े ना, ये वाली हाँ बालकनियां बड़ी आगे, तो ये यही हमारी पड़साले हैं। ये देखो आगे ये बड़े, ये बालकनियां बड़ी बड़ी पड़साले हमारी। कैसे हम यहाँ खड़े होते हैं इन बालकनियों में, तो ये शोभा का वर्णन है। छज्जे निकलते हैं उनमें बैठ के बनी हुई हैं, कैसे यहाँ पे सब सिंहासन कुर्सियां लगी होंगी। हम बड़े बड़े यहाँ पे भी जाते हैं घूमने तो बाहर बालकनियों में कितने सुंदर सोफे कुर्सियां यहीं पे लगी होती हैं। तो ये जो हमारे छज्जे बड़े ये ही बैठ के हैं पड़साले। हम इनमें सब मिलकर पूरा पुखराज भरा हुआ है, सब सब रूहों से सखियों से, कोई स्थान खाली नहीं है। तो हम यहाँ बैठते हैं, कितना आनंद आता होगा इन छज्जों में बैठकर। इनका वर्णन है। ठीक है अगली चौपाई करते हैं। कहीं से और कहाँ से पढ़ो शोर आ ऊपर। रहा? एक सेकंड राजबाला दीदी को पहले बंद कर दे। हाँ ठीक है 19 नंबर की आएगी ना। हाँ आप पढ़ो, आप आगे चौपाई पढ़ो। ऊपर चौक लग चांदनी, अनंत है विशाल, नजर न पीछे फिर सके, देख देख होइए खुशहाल। ऊपर 1000 भूमिका की चांदनी तक इस प्रकार के छज्जे चौक चारों ओर घेर कर आए हैं। ये अत्यंत विशाल आकार वाले हैं। इनको देखने पर कभी भी दृष्टि नहीं हटती। जितना ही इन्हें देखा जाता है उतना ही अधिक आनंद आता है। वो 1000 ऊपर तक के जो छज्जे बड़े हैं वो उनके बारे में बता रहे हैं। ये चारों तरफ से घेर कर आए हुए हैं चांदनी पे। ये बहुत बड़े बड़े विशाल आकार लिए हुए छज्जे हैं। इनको देखने से हमारी दृष्टि, हमें लगता देखते ही जाए, दृष्टि हटती नहीं है। हमको बहुत आनंद आता है इनको मधु देखने भाभी में। बहुत एक थोड़ा सा वर्णन करो, कितना 11 कोस का छज्जा यानी कि 11 कोस की हमारी बालकनी, फिर दूसरी बालकनी अलग अलग साइज को बताओ, इससे और बालकनी की शोभा और बढ़ेगी कि कैसे चांदनी तक आए हम। ये 5 पेड़ से लेकर। हाँ हाँ जी 5 पेड़ जो हमारे चौरस चबूतरे पर आए हैं, इनसे हमारे छज्जे बढ़ने शुरू होते हैं 5वीं भूम के बाद। 5 भूम तक तो ये 5 पेड़ सीधे जाते हैं। उसके बाद जो मध्य वाला पेड़ है वो दिशा वाले पेड़ों की तरफ छज्जे बढ़ाते हैं।
चारों दिशाओं की तरफ 11-11 कोस के छज्जे बढ़ते हैं, और दिशा से दिशा की तरफ 16.5 कोस के छज्जे बढ़ते हैं। और बाहर चबूतरे की तरफ, जो गोल चबूतरे की किनार की तरफ जो छज्जे बढ़ते हैं, वो 44-44 कोस के बढ़ते हैं छज्जे। यानी कि तो इतनी हमारी बालकनी 44 कोस की होगी, है ना? नहीं जो नहीं, हमारी 44 कोस में से 11 कोस की बालकनी होगी, 11 कोस की बालकनी, 33 बाकी 33 के हमारे महल 3 हो महल जाएंगे। बन जाएंगे, 3 तीन महल बन महल। जाते हैं 11-11 कोस के पीछे। हम्म। तो इस तरह से वो छज्जे सारे बढ़ते हैं। और इधर से पुखराज पश्चिम की घाटी की तरफ से बढ़ते हैं, और इधर से दिशा के पेड़ों की तरफ से बढ़ते हैं। उधर से उत्तर की घाटी की तरफ से बढ़ते हैं, और उत्तर के पेड़ की तरफ, इसी तरह से चारों दिशाओं में बढ़ते हैं। और फिर वो बीच में जो जगह बच जाती है ना, 250 भूम के बाद जो जगह बच जाती है हमारे पास, उसके बीच में एक लंबा पार्ट पड़ जाता है। वो कितनी उसका भी बड़ी, पूरा बताना, मेजरमेंट हाँ बताना। नहीं मेजरमेंट रहने दो। वो हाँ, बालकनी कैसे, वो मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, वो बालकनी कैसी है, उसकी वो बालकनी उसके का आगे वर्णन। थंब लग जाते हैं ना, थंब लग ये जाते हैं देखो, आगे। ये जो हाँ, बड़ी बालकनी, ये बड़ा हाँ। छज्जा, बड़ा पार्ट डाल दिया। बड़े पार्ट में महल नहीं आते पहले वाले, उसमें खाली वो दहलान टाइप बना होता है ये दलान, इसके बीच में। हाँ जी, इसमें दहलान है, सिर्फ थंब खड़े होते हैं और पीछे पीछे दहलान बनती जाती है इसकी सारी। परसाल कह लो, दहलान कह साल लो, दहलान कह लो। हाँ जी। और इनका जो, वर्णन चल रहा है। हाँ जी, बाकी में सब में 11 कोस का छज्जा, और 33 कोस में 3-3 महल बनते जाएंगे पीछे। बस वो चौपाई थोड़ी क्लियर हो गई ना कि कौन सी वहां से वर्णन किया गया। ठीक है, आगे वाली चौपाई लेते हैं, अभी टाइम है ना। हाँ, ऊपर लग चांदनी कोटक कचेरी। हाँ हाँ जी, चौपाई स्वर्णा दीदी आप ले लो, या कुसुम दीदी आप लो। नरेश जी अभी लेती हूँ आपको। कोटक कचहरिया बनी फिरतिया गिरद्वाए, ए सुंदरता इन जुबा मुंह पे कहीं न जाए। पुखराज के चबूतरे पर आए हुए इन 5 पेड़ों की 250 भूमिका के पश्चात चारों ओर घेर के गोलाई में छज्जे निकले हैं, जिनकी शोभा कचहरियों पड़सालों के रूप में आई है। ये करोड़ों की संख्या में आए हैं। इस नश्वर संसार की जिव्या से इनकी शोभा का वर्णन मुझसे हो पाना मुश्किल है। दीदी इसमें भी वही शोभा का वर्णन किया है कि 250 पेड़ जो है वो 5 भूम तक तो सीधे गया, उसके बाद जो है छज्जे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, पीछे पीछे महल आगे आगे जो है कचहरियां जो बैठ के हैं उनको कचहरियों के रूप में कहा गया है। और उस 250 भूम के बाद एक चौड़ा पार्ट पड़ के उसके फिर से जो है 40 कोस के छज्जे बढ़ते हैं, जिसमें 33 कोस में तो मॉल बन जाते हैं, और 11-11 कोस में वो पड़साले बनती चली आती है। ये ऐसे करते करते मतलब 750 ऊपर बनते 1000 कोस तक, 1000 भूमिका तक पूरे में चारों तरफ घेर के पड़साले बनती आती है और महल बनते जाते हैं। इनकी ये कहते हैं जिनकी जो शोभा है वो कचहरियों की मैं वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि यदि हम एक कचहरी पे बैठते हैं तो हमें चारों तरफ की शोभा नजर आती है, जिसका वर्णन मैं इस जुबान से नहीं कर सकती। प्रणाम जी। अच्छा, अब हम ना यहाँ पे बैठे हैं, मान लो कौन सी भूमि पे बैठे हैं, यहाँ पे हम 260 वाली भूमि पे, ठीक है। 250 के बाद यहाँ 260 वाले घेर के सारे बैठ जाओ बालकनी पे, बाहर पूरी गोलाई में घेर के। अब मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे क्या क्या नजर आ रहा है, उस शोभा में डूबते हैं हम। 250 भूमि वाली बालकनी पे बैठ जाते हैं, ऊपर 260 वाली पे, 250 तक ये हमारा एक छत डल गई। अब 260 वाली मंजिल पे बाहर बालकनी में सब सुंदर साथ घेर के बैठ जाओ, क्या क्या नजर आएगा? हर दिशा में अलग अलग शोभा नजर आएगी हाँ, ना। पहले तो हम दक्षिण की तरफ देखते हैं, और दक्षिण जो की सुंदर तरफ साथ, एक मिनट मधु भाभी, और कोई सुंदर साथ लेते हैं। कौन सुंदर साथ और बताएंगे जिन्होंने बताया नहीं? कृष्णा दीदी, ममता, तुम भी आओ, बोलो। कुछ नहीं होता, जो थोड़ा बहुत एक भी वर्णन बोलेंगे तो उसमें आनंद आएगा। विजय दीदी है, नरेश जी हैं, और कौन सुंदर साथ है? सुदर्शन भगत जी, एक बार आप बोलो। सुदर्शन आंटी आप बोलो। नाम जी, दक्षिण की तरफ तो हमें बड़े वन के पेड़ नजर आएंगे, जब मधु और चारों तरफ घेर के महावन के पेड़ आए हुए ना। हाँ, अब क्या बड़े करोगे वन वहां? हाँ, क्या ध्यान से सोचो, हाँ बोलो।
मधुबन के महावन। जो नहीं, हाँ बड़ो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप सोचो महावन इसके साथ कौन से महावन पेड़ लगते हैं। बड़ो वन के आगे महावन के महावन से नहीं, अब बड़ो 50 वन कोस आगे ही शुरू कर। महावन के वृक्ष आएंगे, है ना, वो महावन इनकी के डालियां वृक्ष आएंगे। यहाँ से लगी हुई हैं, आप महावन की उस पे जा सकते हो। हाँ। तो महावन के वृक्ष पे आप दौड़कर जा सकते हो। तो हम तो रंग महल की चांदनी तक जा सकते हैं उस पे जाके। हाँ बिल्कुल जाओगे, आप क्यों नहीं जाओगे, वहां से दौड़ो, महावन पे दौड़ो। महावन से बड़ोवन से रंग नहीं, महल की मधुबन, मधुबन और फिर बड़ोवन, फिर रंग महल की चांदनी पे जा सकते हैं। चांदनी पे कैसे जाओगे, आप सोचो, मैं 256 वाली भूमि पे हूँ, तो चांदनी पे कैसे जाओगे। तो बड़ोवन के जो वृक्ष है वो तो 250 भूम है, और महावन के जो है वो है 5, मधुबन के 500 भूम है। अच्छा लग रहा है ना, सीढ़ियां, मजा। पेड़ों के अंदर सीढ़ियां भी हाँ, उतर भी तो सकते हैं। उतर सकते हैं, ये बोलो। उतर भी तो सकते हैं पेड़ों में, सीढ़ियों हाँ में जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना मोनिका, अब बोलो आप। जिन्होंने नहीं बोला वो बोल लो। मोनिका आप बोलो। आपने दक्षिण का थोड़ा सा वर्णन कर दो, फिर हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह जाएंगे, फिर अपना टाइम हो जाएगा। पहले मधुवन, बड़ोवन, मधुवन, महावन को क्रॉस करते हुए फिर हम आ जाएंगे ये चैबच्चे पे, जो दक्षिण की तरफ चैबच्चा है, उससे 400 कोस की दूरी पे हमारी पुखराजी रॉन्स आ जाएगी, और फिर हम इधर आप नीचे उतर रहे हो, नीचे से चल रहे हो, अभी आप 256 वाली भूमि पे हो। अच्छा, नीचे उतर जाओगे, कोई बात नहीं, नीचे से चलो। नहीं, मैंने इधर से स्टार्ट कर दिया, कोई बात नहीं। आप सारी सखियां गैलरियों में खड़ी होंगी तो ताली बजाएंगे, ताली गूंज जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। जी हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी ज्योति दीदी, आप क्या कह रहे हो, बोलो आप भी। प्रणाम जी दीदी। दीदी यही कि पहले तो महावन, मधुबन, फिर बड़ोबन आएगा, तो दीदी यहाँ से तो बड़ोबन का फिर ये आएगा, फिर इसके बाद 25 हारे, फिर 17 हारे आएगी, तो 17 हारे जो है वो तो चांदनी से तो मिली हुई है ना। वो तो आराम से चले जाएंगे, वो तो रंग महल के चांदनी पे तो चले ही जाएंगे उसमें। हाँ हाँ चले तो जाएंगे, ऊपर नीचे चढ़ उतर के कहीं भी चले जाएंगे वो तो। हाँ जी, है ना, नहीं तो चलो। हाँ, पेड़ हाँ, से भी जा सकते जा हैं, पेड़ों सकते के हैं। सीढ़ियों से। हाँ जी दीदी। हाँ जी, और सुंदर साथ, और कौन बोलेंगे। अब हम चलते पश्चिम की तरफ, कहाँ जा पाएंगे, पश्चिम की तरफ, पश्चिम का वर्णन करेंगे सुनीता दीदी, पश्चिम में ले चलो हमें। हाँ जी, पश्चिम में सुंदर साथ जी हम 260 भूमि पर हैं, और हमने हमारा मुख अगर हम प्रीतम के साथ बैठे हैं, राज श्यामा जी के साथ, और हमारा सब सखियों का मुख और प्रीतम जी और राज श्यामा जी का मुख अगर पश्चिम की तरफ है, तो पश्चिम की जो घाटी आ रही है ना, जो नीचे से, तो उसके भी बढ़ते हुए जो छज्जे हैं, जो जिन्होंने आपस में मिलान किया है, तो 260 भूमि तक वो पूरे छज्जे हमें दिखाई देंगे कि जैसे उन्होंने मिलान किया है। और यहाँ आकर जो तरह तरह के जो पशु पक्षी होते हैं ना, बड़े बड़े पशु पक्षी होते हैं, जानवर हैं, वो आके नीचे, अगर यहाँ पे जो पश्चिम की नहर है, ये जो बीच में नहर नहीं, सॉरी, जो पश्चिम के ऊपर का पार्ट है, वहां पर भी आकर वो क्या कहते हैं, नृत्य करते हैं, करतब दिखाते हैं। तो जो अगर हम 260वीं भूमि पर बैठे हैं तो उनका भी हम दीदार करते हैं, उनके करतब, उनके नृत्य को देखते हैं, किस तरह से वो वाद्य यंत्र बजाते हैं, सुंदर लीलाएं करते हैं। और ये जो गोल चबूतरा नीचे आया है, जो 1000 हाथ का, यहाँ भी पशु पक्षी आके बहुत तरह की लीलाएं करते हैं। तो हम 260वीं भूमि पर अगर बैठे हैं, तो अगर हम नीचे की तरफ मुख करेंगे तो हमें ये सारे करतब करते हुए पशु पक्षी दिखाई देंगे, और अगर ऊपर की तरफ मुख करेंगे तो बढ़ते हुए छज्जे वैसे ही हमें दिखाई देंगे उस तरह से। और जो पश्चिम की घाटी है, उससे भी चढ़ते हुए हमें पशु पक्षी भी दिखाई देंगे,
वहाँ की जो मौलाते जो हैं बढ़ती हुई, जिनके ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका आई है, वो सारी हमें यहाँ से दिखाई देगी। 260 भूम तक वाली तो दिखाई ही देगी। और ऊपर मुख स्मिता दीदी, करेंगे तो यदि 260 वाले पे हैं तो पशु पक्षी चढ़ते हुए दिखाई देंगे पश्चिम की घाटी से? मैं नहीं यहाँ पे दिखाई, हूँ बालकनी में। ये सामने वाले तो दिखाई देंगे, नीचे जो नीचे होंगे नीचे, वो वाले हाँ तो नीचे, हाँ हाँ नीचे, नीचे अच्छा वाले तो यहाँ से, दिखाई दे। हाँ क्योंकि ये है 1000 हांस का लंबा चबूतरा, बहुत दूर से सीढ़ियां चढ़ रही हैं। उसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा मोहल्लों में, ये जो इधर लंबा पार्ट पड़ा है ना, जो पाट 66,000 पड़ा, का। वो 250 हाँ 251 पे जो है ना, उससे दौड़कर हम इन मोहल्लों में जा सकते हैं, नीचे उतर सकते हैं। क्यों मधु भाभी, हाँ क्या क्या ख्याल है, क्या नजर आएगा पश्चिम से? नहीं, पश्चिम से वही बढ़ते हुए छज्जे नजर आएंगे, थोड़ी सी सीढ़ियों की किनार नजर आएगी हमें वहां से, हाँ, और पशु सीढ़ियों पक्षी पांच के तो भूम पास चढ़ते तक, जो, हाँ जी, 5 भूम सीढ़ियों तक के, वाले नजर आ सकते हैं, 5 भूम तक वाले। हाँ जी, उसपे जो गुमटियां लगी हुई हैं मोहल्लों के हाँ किनार वो पर, वो माहौल। नजर आएंगी हमें वहां से। और अगर नीचे हम दृश्य करते हैं तो हमें सुंदर गुर्जों की शोभा नजर आएगी, उसके दाएं बाएं सीढ़ियां उतरती हुई अलग अलग रंगों के हांस में, ये सारी शोभा हमें ऊपर से नजर आएगी। पुखराजी रोज के वृक्ष नजर आएंगे हमें, दो भूम तीसरी चांदनी के हम्म ऊपर हम नीचे देख रहे हैं अगर तो। और हम्म हमारी सुंदर बैठके हैं गोल चबूतरे पर, उन पर सखियां हंसती खेलती नजर आएंगी, लीलाएं करती हुई। और ये जो हमारा छज्जा 110 कोस का खाली रह जाता है पुखराज की ओर, पश्चिम की घाटी की ओर नीचे, तो ये वहां पे भी काफी लीलाएं बैठके हैं वहां पे भी। हाँ वहां यहाँ पे भी, बैठ, हाँ जी, यहाँ पे भी पशु पक्षी लीला करते हुए, सखियां लीला करती हुई सब दिखाई यहाँ देंगी। दौड़ती भागती सखियां जैसे हाँ, दौड़ती हैं, छुअन छुई की गेम है ना, वो हाँ जी। भी रामत हो सकती है यहाँ पर भी, हम्म, क्योंकि काफी स्पेस है यहाँ पे खाली। हाँ जी। हाँ जी दीदी, वो किरण दीदी बताती थी कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जैसे हाथी, गैंडे, बहुत बड़े हाँ बड़े जिराफ, क्योंकि बहुत ऊंचे है ना, तो सभी अपना अपना कर्तव्य दिखाते हैं, लड़ते हैं, और सब सखिया राज श्यामा जी के साथ बैठी है और कर्तव्य दिखाते हैं, तो सभी हंसी ठिठोलिया करती है, देख देख के खुश होती है कि बहुत बड़ा विस्तार है, तो बहुत बड़े बड़े जानवर सब यहाँ आते हैं, क्योंकि सब वन है और ये बहुत बड़ा चबूतरा बड़वन है। के बड़वन के वृक्षों में हिंडोले नजर आएंगे लगे हुए, हाँ जी, फल आशी फूल दीदी को भी हिंडोले। कर देते हैं हम। आशी दीदी, आप भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, आप क्यों और भी पीछे रहोगे? नरेश जी आप भी हो, मैंने आपको कर दिया है। आशु दीदी आप भी आओ, हाँ, आशी दीदी एक बोलो। चीज पश्चिम की तरफ देख रहे हैं और 260 पे हैं अगर, तो वो मेहराबें भी तो नजर आएंगी, जो 13 मेहराबों में से जो 2 मेहराबें वो जो इधर आती हैं इस साइड, ऊपर वो मेहराब घाटी भी नजर आएगा। कौन सी मेहराब? दक्षिण की तरफ हैं तो हम, नरेश जी। एक तो हमारी दक्षिण, जो 13 मेहराब, एक तो दिशाओं से दिशाओं उसकी और उसके पेड़ों के बीच, नहीं वो कहाँ, फिर हम ये तो यहाँ 6 पे छज्जे पे मेहराबें। खड़े हैं ना, मेरी बात सुनो नरेश जी, हम हाँ तो ऊपर चढ़ गए, यहाँ बाहर बालकनी में खड़े हैं। वो मेहराबें तो सिर्फ यहाँ नीचे से ही इस चौरस चबूतरे पे नजर नहीं आती हैं, नहीं, ऊपर देखें। नहीं, वो उन मेहराबों की बात कर रहे हैं जिन्होंने मिलान करा ना, 2 मेहराबें बन गई ना। अच्छा ये वाली दक्षिण, जो वो पेड़ों मेहराबें की, इधर भी दक्षिण, पेड़ों की पेड़ों वाली। दक्षिण हाँ की तरफ तो मेहराब नहीं बनती ना, वो तो नहीं महावन बनती, के पेड़ों की डालियां वो मिलान तो करती दक्षिण डालियां की तरफ मिलान करी हैं। बनेगी। हैं। हाँ, पश्चिम की तरफ बनेगी मेहराब, पश्चिम और इधर पूर्व की तरफ। पश्चिम पूरब बनेगी, उत्तर। इधर नहीं बनेगी दक्षिण की तरफ। हाँ इधर हाँ नहीं जी। नरेश जी, दक्षिण की तरफ नहीं। हाँ जी, मुझे पश्चिम और की कौन सुंदर, आशी दीदी आप भी बोलो, आपको म्यूट कर दिया मैंने। आशी दीदी तरफ और नीचे की सारी शोभा नजर आएगी। 260 पे है, हाँ हाँ 250 पे तो वृक्ष बंद कवर ही कर लिया। कवर कर लिया 250 पे तो वृक्षों ने वो छतरी मंडली हाँ बना लिया मीनू भाभी, हाँ जी बोलो आशिमा। भाभी ये जो जैसे हमारे हम कहते हैं ना कि छज्जों के बीच में भी जो गैप होता है उसको तो जो वृक्ष है महावन के, उससे हमारा सारा मिलान हो जाता है, तो हमें फिर शोभा कैसे नजर आएगी पश्चिम की?
जैसे 200 क्योंकि 60 भूम पे हम खड़े हैं, तो हमारा तो मिलान हो गया ना महावन के वृक्षों की जो 260 भूम है, जो 1000 भूम मेहराब गए हैं, तो हम उन्हीं में जा सकते हैं ना, बस मेहराब बनेगी ना जो। उन्हीं में जा सकते हैं। हमें तो हिंडोले नजर आएंगे उनके, और वृक्षों की मेहराबें नजर आएंगी, और वो पूरी भूम जो 261 भूम है, हम उस पे जा सकते हैं, या फिर हम आगे जाके जो पार्ट पड़ा है उसके अंदर हम मैं भी महलों यही में जा कह रही सकते थी आशिमा, कि मैं भी यही कह रही थी कि हम पहले इस पार्ट पढ़े के हम यहाँ इधर जाएंगे पश्चिम की तरफ, फिर यहाँ थोड़ा हैं, आगे जो महलों में खुली जाएंगे। जगह हाँ जी, नजर आएगी वहां से हम आसपास के नजारे देख सकते हैं। वैसे हाँ रिक्शा जी, में भी तो दूरियां है ना थोड़ी, तो बीच में दूरियां से तो हमें बहुत नजर हैं, आएगी ना, वैसे तो बहुत दूरी दूरियां पे। बहुत है। इतना हाँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी पता है कितनी है? हाँ दूरी काफी है उन पेड़ों की मेहराबों में, हिंडोलों में दूरी काफी है उन पेड़ों में, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी। हाँ जी। हम्म, ठीक है, वो तो सहूर कर रहे हैं हम लोग, तो हम ऐसे आनंद भी आ तो रहा है। हम ऐसे, अगर हम, हाँ जी, अगर हम जैसे हाँ 261 भूम पर है, तो हम पहले तो महावन की 261 भूम पर चले जाएंगे जिसका मिलान हाँ, हुआ है, और उसमें हम जाके फिर पश्चिम की घाटी की जो नीचे की जानवरों की लीला और वो सब हाँ शोभा देख सकते बिल्कुल। बिल्कुल पॉइंट अच्छा है बहुत। ठीक है, बाकी पूरा पश्चिम अपन कल देखेंगे, टाइम हो गया हमारा। तो सब सुंदर साथ को समझ में आ रहा है, थोड़ा सा पुखराज पहाड़ जिन्होंने करा हुआ है उनको तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, लीलाएं भी समझ में आएंगी कि कैसे करते हैं। ठीक है मधु भाभी, आप चुपई दोहरा दो। नहीं, ये कौन सी थी? कोटक नहीं, ये है ऊपर कोटक चौक। कचहरियां। कोटक कचहरियां बनी। हाँ जी। कोटक कचहरियां बनी, फिरती गिरद्वाए, ए सुंदरता इन जुबा से, मोपो कहीं न जाए, मोपो कहीं न जाए। प्रणाम जी। जयकारा बोलो, जयकारा लगाओ दोबारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, जय सर्व सुंदर साथ साथ की जय, प्रणाम धाम के धनी की धनी जय। की जय।